हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई? सब लोगों की बढ़िया। अच्छा सर, केमिकल काइनेटिक्स अपने सर एंड पे आने वाला है और आज ये चैप्टर हम लोग देखेंगे कहाँ तक लेके जाते हैं। और कल सर इसकी क्लास में इतने सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे सर। होता ना, इतने सारे क्वेश्चन करने कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा, भाई पूछे कहाँ से। ठीक है ना, जैसे हमारे यहाँ छेदी सिंह ने डायलॉग होता है वैसे ही हमारे यहाँ पे ये कि सर इतने क्वेश्चन कल करेंगे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ऐसे तहस नहस करे खत्म करेंगे कि नीट एग्जाम में सर 2 क्वेश्चन आने हैं और वो 8 मार्क्स अपने को विद इन सेकेंड हम करके बाहर आएंगे एग्जाम। पक्का? चलो, अभी तक क्या क्या कर लिया है सर हम लोगों ने? तो अभी तक केमिकल काइनेटिक्स में हमने बेसिक चीजें करी है। केमिकल काइनेटिक्स में हमने बेसिक चीजें क्या करी है? केमिकल काइनेटिक्स को देखो ध्यान से, तो हमने करा है सर रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर बातें स्टार्ट करी थी कि सर रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, सर ये एक्स के रिस्पेक्ट, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स, बी के रिस्पेक्ट में पावर वाई, सर ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर वाई। सर ये दोनों चीजें करी। उसके बाद एक्स और वाई सर कैसे निकालते हैं? तो एक्स और वाई एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज से आती हैं। एक्स और वाई एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज से आती हैं। एक्स और वाई एक्सपेरिमेंटल से आते हैं सर। उसके हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था। फिर हमने देखना शुरू किया सर, हमने ये देखा कि सर अगर जीरो ऑर्डर, अगर अपने पास ऑर्डर की रिएक्शन देखना शुरू करोगे तो जीरो ऑर्डर में देखोगे तो सर हमारे पास क्या आता है कि कॉन्सेंट्रेशन पता है कैसे डिक्रीज करता है? सर किसी टाइम टी पे कितना रिएक्टेंट यूज होना है वो सर जीरो ऑर्डर में ऐसे डिसाइड होगा। सर अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करूंगा तो सर फर्स्ट ऑर्डर में हम लोगों ने या तो हम एल एन ले लेते हैं, आर नॉट बाई आर टी ले लेते हैं, या फिर सर इसको हम लोग इसको ले लेते हैं, या फिर हमें लॉग लेना है तो लॉग आर नॉट बाई आर टी इज इक्वल्स टू सर के टी अपॉन 2.303। सर ये भी ले सकते हैं। सर ये अपने पास तो जीरो ऑर्डर में ये हो गया, फर्स्ट ऑर्डर में ये हो गया। सर इन सबके ग्राफ किए, फिर हमने निकाल दिया था nth ऑर्डर। nth ऑर्डर में क्या निकाला था कि सर अगर आप देखेंगे तो 1 अपॉन सर अपने पास क्या आ जाएगा, आर टी अपॉन एन माइनस वन अपॉन आर नॉट एन माइनस वन इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू के इंटू टी। सर ये आ जाएगा। पक्का? सर किसने बोला? सर हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर अगर देखोगे किसी भी ऑर्डर का तो सर वो डिपेंड करता है 1 अपॉन के और उससे डिपेंडेंट ऑन सर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर n माइनस 1। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने कर ली थी। nth ऑर्डर कर लिया, फर्स्ट ऑर्डर कर लिया, जीरो ऑर्डर कर लिया, ऐसी ऐसी बातें हमने कर रखी थी। सर इनके ग्राफ अलग अलग, सेकंड ऑर्डर का सर वैल्यू पुट करो, थर्ड ऑर्डर के लिए वैल्यू पुट कर दो। सर हमने रेट कांस्टेंट के का यूनिट देख लिया था। ये सारी चीजें हमने कर रखी हैं, ये सारी चीजें हमने कर रखी हैं सर। पक्का? तो एक काम करते हैं, आज देखते हैं खजाने में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, और आज देखते हैं कितने लोग कैसे कैसे अटेम्प्ट करते हैं। पक्का? चलो भाई स्टार्ट करते हैं कहानी। और पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रिएक्शन दी है, फॉर अ रिएक्शन NO प्लस Cl2 गिव्स टू NOCl। अगर कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन अगर मैंने Cl2 की डबल कर दी, अगर कॉन्सेंट्रेशन Cl2 की डबल कर दी। अब सर जब इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आप रिएक्शन देख लो, और मुझे ये पता चल गया कि सर जब कुछ नहीं बोला है मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, जब कुछ नहीं बोला गया है तो ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, जब कुछ नहीं बोला गया है तो ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। और सर यहाँ पे रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सर रेट जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, NO की पावर 2 Cl2 की पावर कितनी 1, NO की पावर 2 Cl2 की पावर 1। सर एक बात बताना, Cl2 को डबल करोगे तो Cl2 की पावर कितनी है 2, तो सर वो बाहर कितना लेके आएगा? सर उसका आंसर कितना आ जाएगा? अपने पास 2 आ जाएगा। बस तो ये चीजें। सर चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन देखोगे क्या बोल रहा है मुझे कि सर हाफ लाइफ दिया है किसी का 10 मिनट्स, हाफ लाइफ दिया है किसी का 10 मिनट्स। इफ इनिशियल अमाउंट इज 0.08, कॉन्सेंट्रेशन एट सेम टाइम टी, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ दिया है। सर हमने याद करो, हमने फर्स्ट ऑर्डर में क्या पढ़ा था? हमने फर्स्ट ऑर्डर में क्या पढ़ा था? हाफ लाइफ क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर मैं 0.08 से स्टार्ट करूंगा तो सर अगले 10 मिनट में ये कितना हो जाएगा? सर अगले 10 मिनट में ये कितना हो जाएगा? 0.04। अगले 10 मिनट में, अगर क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो अगले 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 0.02। अगले 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 0.01। सर देख लो, सर अपने को सॉल्यूशन में देखो, मैंने क्या किया, कोई कैलकुलेशन नहीं की, बस ये देखा हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर लिखा है,
फर्स्ट ऑर्डर में मुझे पता है सर हर एक 10 मिनट के बाद हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो 0.08 मोल पर लीटर से कितना आना है 0.01। कितने टाइम में पहुंच पाओगे, कितने टाइम में पहुंच पाओगे 0.01 तक, 30 मिनट्स में। क्यों, 10 20 30 मिनट में आप कहाँ पहुंच जाओगे 0.08 से 0.01। पक्का। हमने कल एक इक्वेशन में लिखी थी सर आर नॉट है, आर नॉट की पावर सर आप एक बार डिक्रीज करोगे, एक बार डिक्रीज करोगे सर 2 की पावर 2 आर नॉट। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ऐसे करेंगे तो सर आर नॉट 2 की पावर क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे एन टाइम्स करते चले जाएंगे सर, वो कितना कम होता जाएगा, एन टाइम्स कम होता जाएगा। ये 1/8 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 पे कम होगा। पक्का। सर कोई कैलकुलेशन नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन। सर फर्स्ट हाफ लाइफ दिया हुआ है, हाफ और लाइफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है। एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, सीधी सी बात है, हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया सर, टी हाफ दिया हुआ है 4 मिनट। सर हाफ लाइफ क्या होता है 0.693, 0.693 अपॉन के हो जाता है सर, तो के की वैल्यू क्या आ गई 0.693 अपॉन सर 4, ये क्या आ गया के मिनट इनवर्स। किसने बोला सर 99.9%। अगर सर 99.9% का टाइम निकालना है, आर नॉट कितना ले लूं 100, आर कितना ले लूंगा, आर टी कितना ले लूंगा 0.1। सर देखो अपने पास, अब मुझे बताना लॉग सर 100 अपॉन 0.1 इज इक्वल्स टू सर ये कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो k इंटू टी 99.9% डिवाइडेड बाई 2.303। यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा। इसकी वैल्यू log 1000 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, log 10 की पावर 3 और इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, इट इज इक्वल्स टू के टी 99.9 अपॉन 2.303। सर यहां से निकालूंगा तो टाइम 99.9% कितना होता है 2.303 इंटू 3 अपॉन के। सर एक सिंपल सी बात बताओ, टी 99.9% इसका एक्सप्रेशन देखोगे ना तो सर टी 99 इज नथिंग 10 टाइम्स टी हाफ होता है, ऐसे 10 टाइम्स टी हाफ होता है। डायरेक्ट आंसर भी आ सकता था 40 मिनट्स, बट एक काम करते कैलकुलेट कर लेते। डायरेक्ट टाइम टी 99 याद रख लेना अपने नोट्स में ना, टी 99.9% इज 10 टाइम्स टी हाफ, इतना लिख लेना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये होता है, ठीक है। बाकी यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे, तो देखो भाई सर के की वैल्यू कितनी है 2.303 इंटू 3 अपॉन 0.693 इंटू क्या हो गया, इंटू क्या हो जाएगा अपने पास 4। सर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे 0.23, इसको अगर मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ राउंड ऑफ कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 2.3 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 10 टाइम्स 10 इंटू 40 मिनट, कैलकुलेशन करूंगा 40 मिनट आ जाएगा। सर मैं इसका इतना भी ज्यादा यूज नहीं करता, अगर मैं एग्जाम हॉल में हूँगा तो मैं शॉर्ट नोट्स लेके जाऊंगा, शॉर्ट नोट्स दिमाग में रखूंगा कि 99.9% का टाइम जो होता है वो किसके इक्वल होता है 10 टाइम्स टी हाफ होता है। कितने किसके इक्वल होता है 10 टाइम्स टी हाफ होता है, किसके इक्वल होता है 10 टाइम्स टी हाफ होता है। तो करते रहो उसके हिसाब से। पक्का। चलो भाई अगला देख लो, अगला देखो क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which is not the graphical representation for a zeroth order। कौन सा ग्राफिकल ऑर्डर नहीं है जीरोथ ऑर्डर का, ठीक है सर कौन सा ग्राफिकल ऑर्डर नहीं है। अब इसके केस में देख लो सर ये क्या क्या बता रहा है जीरोथ ऑर्डर में, सर रेट टाइम के साथ dx by dt इज नथिंग, रेट है dx by dt, और टाइम के साथ तो सर ये क्या होता है k इंटू रिएक्टेंट की पावर 0, तो सर रेट क्या होगा कांस्टेंट। तो ये तो ग्राफ क्या है सर, ये सही है, ये ग्राफ सही है। सर x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, x क्या है सर, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, तो सर x प्रोडक्ट हमने देखा था, प्रोडक्ट फॉर्म क्या होगा, प्रोडक्ट की पॉजिटिव ले रहे, प्रोडक्ट फॉर्म की बात करें तो सर क्या होगा, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में बात करूं तो प्रोडक्ट फॉर्म कैसा होगा, x बाई टाइम क्या हो जाएगा सर, याद करो k इंटू टी था, तो ये भी सही ग्राफ है, ये भी सही ग्राफ है। सर रेट टाइम के साथ यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है, रेट टाइम के साथ फ्लक्चुएट नहीं करता है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। बाकी लॉग लगाओगे तो लॉग एक्स लॉग के टी अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ लॉग लगाओगे तो लॉग एक्स इज नथिंग लॉग के प्लस लॉग टी आएगा। सर ग्राफ अपने को पता है, स्लोप कितना आएगा 1, ग्राफ बन जाएगा, तो ये भी सही है। सर विच इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ये क्योंकि रेट का जीरोथ ऑर्डर में टाइम के साथ क्या होता है, जीरोथ ऑर्डर में रेट क्या होता है टाइम के साथ कांस्टेंट होता है, रेट जो होता है टाइम के साथ क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है। पक्का। तो सर ये सब चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
सर हाफ लाइफ दिया हुआ है, दो सैंपल है, एक का हाफ लाइफ है 0.1 सेकेंड, दूसरे का हाफ लाइफ है 0.4 सेकेंड। सर एक बात बताओ सर, जब इनिशियल रिएक्टेंट अपने पास एक का 200 है तो सर उसका हाफ लाइफ कितना है? सर उसका हाफ लाइफ कितना है? सर उसका हाफ लाइफ 0.1 सेकेंड है। सर अगर आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 50 है, आपका हाफ लाइफ कितना हो गया है 0.4 सेकेंड। एक बात बताओ, कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ लाइफ जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट की पावर n-1। मुझे अब कैसे पता चलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर हाफ लाइफ, थोड़ा देखना, इस तरह का रेशियो लिख सकता हूं। अगर हाफ लाइफ का रेशियो लूंगा तो रिएक्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का अपोजिट आ जाएगा, आर नॉट टू उसकी पावर n-1, आर नॉट 1 उसकी पावर n-1। पक्का? सर हाफ लाइफ देख लो, अब पुट करना शुरू कर दो। हाफ लाइफ 1 कितना है? अगर मैं इसको 1 ले लेता हूँ और इसको मैं 2 ले लेता हूँ, 1 कितना है हाफ लाइफ? 0.1। ये कितना है? 0.4। सर आर नॉट 2 कितना है? 50। ये कितना है? 200। और इन दोनों की पावर कॉमन ले लूँ तो सर ये कितना हो गया? 1/4। ये कितना हो गया? 1/4। क्या आ गया? 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4 n-1। सर यहां से n-1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। कैसे सर? पावर क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो सुंदर सा क्वेश्चन है सर, सीखो इन सब चीजों से, सीखो आज कल में ये चैप्टर सीख के खत्म करो। ऐसा नहीं कि अरे सर मेरे से नहीं हुआ तो मतलब बेहोश हो गया। अरे सीधी सी बात है, हाफ लाइफ कल ही पढ़ा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल n⁻⁻1 n-1। तो सर हाफ लाइफ 1/r0 n-1 होगा। एक बार इसका फर्स्ट लिया तो ऑब्वियस इसका यहाँ होगा, इसका सेकंड नीचे लिया तो उसका ऊपर होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। रेशियो लो, मैथ सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लो भाई साहब, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस। अब यहाँ पे चीजें हो गई कि सर ऑर्डर आ गया, अब इस तरह के क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब एक काम करते सर, अब हम लोग खजाने के क्वेश्चंस हो गए, अब थोड़ा नई चीज सीखते हैं और इस क्लास से इस चैप्टर को एंड करने की कोशिश करते हैं। ये चैप्टर एंड होगा, उसमें से कुछ चीजें रह जाएंगी, अगली क्लास में उसको करेंगे। और क्वेश्चंस तो पूछो ही मत सर, आपका तो वेट ही कर रहे हैं, क्वेश्चंस तो पूछो ही मत, आपका हर एक क्लास में वेट कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा? अब 2 चैप्टर होने को हैं तो थोड़ा अच्छे से करते हैं और थोड़ा ट्राई करते हैं कि हाँ भाई इसको सिक्योर करेंगे क्वेश्चंस जितना हो सकता है। चलो मुझे ये बोला गया सर एक काम बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। अभी हम सारे फैक्टर्स को लेके भी आएंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, अगर गैस है तो उसके केस में प्रेशर को भी डिपेंड करता है। अच्छा सर, उसके बाद हमने देखा रेट कांस्टेंट और टाइम के साथ कैसे कैसे फ्लक्चुएट करता है। ठीक है सर, ये सारी चीजें पता चली, इंटीग्रेटेड रेट लॉ देख लिया। अब किसने बोला कि सर ये बताओ कि सर टेम्परेचर डिपेंडेंस बताओ कि सर टेम्परेचर के साथ कैसे फ्लक्चुएट करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस बताओ। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस जो होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ सर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट करती है, तो इसके बारे में बात करनी शुरू करी। तो एक्चुअली एक बंदा आया, उसने क्या करा, उसने कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। आर्हेनियस अपने पास बंदा आया और उसने क्या करना शुरू किया, उसने कुछ ऑब्जर्व किया। उसने क्या बोला कि सर अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर मैं बोलूँ कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सर टेम्परेचर बढ़ाते तो सर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। टेम्परेचर कम करेंगे, अगर टेम्परेचर कम करूंगा, मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो सर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। उसने बोला कैसे? तो लोगों ने बोला एक काम करो सर, एट टेम्परेचर टी कैल्विन सर यहाँ पे रेट कांस्टेंट कितना ले लो, इसमें रेट कांस्टेंट कितना ले लो, इसको रेट कांस्टेंट ले लो के टी। उसने एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। एट टेम्परेचर उसने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा बढ़ा के देखना शुरू किया, T+10 केल्विन 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा के देखा। क्या देख रहा है कि सर नया वाला जो रेट कांस्टेंट आ रहा है, पता है इसका रेशियो रेट कांस्टेंट, इसको देखा। उसने बोला कि सर ये T+10 वाले का, सर इन दोनों का रेशियो ले लिया उसने, T+10 अपॉन के टी। इसकी वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली मतलब जनरली 2, ये जनरली इन जनरल अपने पास 2 to 3 के बीच में फ्लक्चुएट करने लगी और इसी को उसने क्या बोल दिया? टेम्परेचर कोफिशिएंट। सर टेम्परेचर अपने पास कोफिशिएंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट।
क्यों? क्योंकि सर ये फ्लक्चुएट जनरली इन केस ऑफ, अगर जनरल कोई बोले तो ऐसे 2 ले लो, अगर कोई बोले सर तो 2 ले लिया करो, और इन जनरल कोई पूछे तो इन जनरल इसकी वैल्यू जो होती है, इन जनरल इसकी वैल्यू जो होती है सर, वैल्यू जो होती है इन जनरल वैल्यू लाइज बिटवीन 2 to 3। मतलब कि सर किसी का रेट कांस्टेंट देखोगे, रेट कांस्टेंट देखोगे, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो उसका रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अगर टेम्परेचर रेट 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो सर इसने ये क्या दिया, इसको यूज करना शुरू किया आर्हेनियस ने। वो तो बोला अरे भाई साहब बहुत सही चीज है, अगर मान लो मैं किसी के टेम्परेचर 273 केल्विन पे, यहाँ पे इसका रेट कांस्टेंट है मान लो 10 सेकंड इनवर्स, ये है सर। लोगों ने बोला सर 283 केल्विन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो सर के की वैल्यू पता चला 20 हो गया, 20 सेकंड इनवर्स। क्यों? क्योंकि सर इस टेम्परेचर कोफिशिएंट को म्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग, म्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सर देख लो क्यों, क्योंकि सर म्यू की वैल्यू कितनी है? 2 है। किसने बोला? जनरली 2 लेते हैं अपने को, जब कोई नहीं दिया होता है तो जनरली क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। तो सर यहाँ पे के की वैल्यू कितनी देखी सर, इसका डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 40 सेकंड इनवर्स। मतलब सर हर एक अपने पास हर एक टेम्परेचर के साथ अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो सर टेम्परेचर के की वैल्यू क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। उसने बोला यार ये लेकिन ठीक है डबल तो मान ले रहे हो, लेकिन यार 2 से 3 के बीच में होती है, अब कितनी होती है कैसे पता चलेगा? ये तो मैंने जुगाड़ वाला बता दिया आपको कि हाँ भाई ठीक है जनरली 2 ले लो, डबल कर देना, खुश रहो, कोई बात नहीं, कोई अच्छी बात है, जनरली डबल कर दो। लेकिन यार एग्जैक्ट अगर कोई चाहे, एग्जैक्टली चाहे कि टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन निकालना, एग्जैक्टली कोई टेम्परेचर के साथ रिलेशन निकालना चाहे तो उसको कैसे निकालेगा? तो सर उसने फिर उसके लिए इक्वेशन दी, आर्हेनियस इक्वेशन। उसने ली इक्वेशन दी, कौन सी? आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है? तो सर आर्हेनियस इक्वेशन पता है क्या बोलता है? आर्हेनियस इक्वेशन क्या बोल रहा होता है कि सर एक बात बताऊं, आर्हेनियस इक्वेशन ये क्या रिलेट करता है? ये बताता है रेट कांस्टेंट और e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। सर ये क्या है? तो सर ये रिलेट करता है वेयर k is rate constant, where k is rate constant, एक्सपोनेंशियल पावर है। व्हाट इज ईए? ईए इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। पता करेंगे अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, लेकिन एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। तो देख लो अपने पास ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, ये मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। आर की वैल्यू कितनी लेंगे? अगर एनर्जी जूल्स में निकालनी है तो 8.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल, ऐसे ले रहे होंगे, ठीक है। टी क्या लेंगे? हमेशा टेम्परेचर में। लोगों ने बोला भाई साहब इसका अब डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बस ये जान जाओ। सर किसने बोला ए क्या है? तो ए को हम लोगों ने बोल दिया सर ए इज नोन एज आर्हेनियस कांस्टेंट, या फिर आर्हेनियस फैक्टर या आर्हेनियस कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के आगे लगा है तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो इसने क्या किया? के का और टेम्परेचर का रिलेशन निकाल दिया, के और टेम्परेचर का रिलेशन निकाल दिया। ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ आपको आता है नहीं आता कोई बात नहीं, एक सिंपल चीज बताता हूं। आर्हेनियस इक्वेशन देख लो क्या लिखा हुआ है, ए ई की पावर क्या लिखा है? माइनस ए अपॉन आर टी। अगर इफ एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट है तो ध्यान रखना टेम्परेचर चेंज करोगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। सर अगर टेम्परेचर कम करोगे तो सर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, तो के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम। लेकिन अगर तुमने सर क्या किया? टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। सर एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बस अगर आपको लगता है थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है सर, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाओगे, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई की वैल्यू बढ़ाओगे सर, के की वैल्यू कम हो जाएगी। ई की वैल्यू कम करोगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो याद रखना अगर ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, अगर ये कांस्टेंट है तो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक्टिवेशन एनर्जी माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? ये इस तरह से रिलेशन। ग्राफ अगर बहुत ज्यादा किसी का पुअर है तो भाई अभी के लिए बस इतना जान जाओ, देख लो अपने उस फॉर्मूले में टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और माइनस ऑफ इनवर्स है, इसीलिए क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ पे सर माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए डिक्रीज हो रहा है। अभी जिसको ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता ही नहीं उसके लिए बोल रहा हूँ, आप उसके लिए अब सर मत मारना कह रहे सर कैसे करें। सिंपल सा याद रखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे ये वैल्यू कम होगी, माइनस में वैल्यू कम होगी,
के की वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा पक्का। फिर किसने बोला सर ऐसे कैसे, मैथ तो सॉल्व करेंगे ना इसके साथ मैथ सॉल्व करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, आपने ये इक्वेशन दी है इतनी मेहनत से, तो सर मैथ भी सॉल्व कर लेते हैं। सर एक्सपोनेंशियल को हटाना है तो हम लोग क्या लगाते हैं, नेचुरल लॉग, ln k इज इक्वल्स टू ln a। सर ln इसके आगे लगाऊंगा तो माइनस ई ए आर टी और ln e आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो किसी को अगर भाई दे e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, सर पावर क्या होती है, बाहर आ जाती है, ln k की वैल्यू क्या आती है, ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी आ जाएगा। सर देख लो, अब यहाँ पे पता है ये बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड क्वेश्चंस में से एक है, क्यों, क्योंकि सर लास्ट हर एक साल मतलब ऑलमोस्ट सर अपने पास इनडायरेक्ट वे में इस पार्ट से क्वेश्चन आ ही जाता है। ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ बना दीजिए सर, 1/t एक्स एक्सिस में, ln k वाई एक्सिस में, क्या होगा ग्राफ, ग्राफ की वैल्यू कैसी होगी, सर देख लो ना अपने पास, ये क्या है, ये क्या है वाई एक्सिस में, ये क्या है वाई एक्सिस में, ये क्या है एक्स एक्सिस में, ये क्या है वाई एक्सिस में, ये क्या है एक्स एक्सिस में, सर ये क्या हो जाएगा, स्लोप कैसा है, निगेटिव, सर स्लोप कैसा है, निगेटिव, स्लोप कैसा है, माइनस ई ए बाई आर, स्लोप कितना है, माइनस ई ए बाई आर, वाई इंटरसेप्ट कितना है, ln a, देख लो यही है ना सर पक्का। तो ln k का ग्राफ अगर बनाना कोई चाहे तो ln a के रिस्पेक्ट में ऐसे बना सकता है। किसने बोला नहीं सर एक काम करो, एक काम करो, ln k के बदले आपने जो ये चीज लिखी है, अगर इसको लॉग में कन्वर्ट करना हो तो ये तो फॉर्मूला है ही, ठीक है चलो ठीक है सर, इसको लॉग में कन्वर्ट करना हो तो सर लॉग लगाएंगे, अगर मैं लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो सर ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाए आर टी, ठीक है। सर एक बात बताओ, अगर मैं सबको किससे डिवाइड कर दूं 2.303 से, तो सर ये किसके इक्वल हो जाएगा, सर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 आर टी के इक्वल हो जाएगा। सर देख लो, अगर अब मैं ग्राफ बनाता हूं लॉग के वर्सेस, सर अब मैं ग्राफ बनाता हूं लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं लॉग के वर्सेस 1/t का, तो सर इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, स्लोप अभी भी निगेटिव है लेकिन इसका स्लोप माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर हो जाएगा, और सर इसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग ए होगी। देख लो क्यों, क्योंकि सर ये क्या है वाई एक्सिस है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सर 1/t क्या है एक्स एक्सिस है, 1/t क्या है एक्स एक्सिस है, तो सर ये क्या हो जाएगी, ये चीज किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को, और ये चीज किसको रिप्रेजेंट करेगा, y इंटरसेप्ट को। तो सर ये देख लो ग्राफ अपने पास y इंटरसेप्ट को, तो सर ये ग्राफ हो गया। इसके क्वेश्चन, अब देखो ग्राफ के क्वेश्चंस आ सकते हैं, दूसरा इक्वेशन कंपेयर करने के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इक्वेशन कंपेयर करने का भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एक बात बताओ, ln k का इक्वेशन दिया हो, मान लो कहीं ऐसा लिखा हो फॉर अ रिएक्शन ऐसे दिया हो, फॉर अ रिएक्शन ln k इज इक्वल्स टू 2.7 माइनस 2000 k/t ऐसे दिया, बोला जाए कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, कैसे निकालोगे अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया। प्लीज देखो इसका सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, सर ये ln k का ग्राफ दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, ln k का इक्वेशन नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी बोलते हैं, इक्वेशन एग्जैक्टली ऐसा है, ln k के बदले ln k, ln a को क्या लिख सकता हूं 2.7, तो देखना ln a को क्या लिख सकता हूं 2.7, ln a को क्या लिखूंगा 2.7, सर माइनस ई ए अपॉन आर को क्या लिख सकता हूं, देखना ये 2000 केल्विन है, तो माइनस ई ए अपॉन आर को देखना अपने पास टेम्परेचर के साथ साथ क्या लिखा हुआ है 2000/t लिख सकता हूं, सर माइनस ई ए बाई आर को माइनस 2000 लिख सकता हूं, देख लो पक्का। सर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, व्हाट इज ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी 2000 टाइम्स आर, आर की वैल्यू पुट कर दो आंसर निकाल लो, आर की वैल्यू पुट कर दो आंसर किस में आ जाएगा, जूल्स में। सर देख लो इक्वेशन कंपेयर करने का भी क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो, कैसे, सर ln k है, ln k किसके इक्वल होगा, ln a माइनस ई ए बाई आर टी, तो सर ये माइनस वाला टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, माइनस 2000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, माइनस ई ए बाई आर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, करते रहो। सर मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं, फिर से एक क्वेश्चन देता हूं फॉर अ रिएक्शन,
अब देखो फॉर अ रिएक्शन log k इज इक्वल्स टू 1000, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। अब लॉग के साथ रेस्पेक्ट में किया है तो लॉग का इक्वेशन लिखूंगा और लॉग का इक्वेशन को कंपेयर करूंगा। सर लॉग की इक्वेशन लिखूंगा, अगेन लॉग की इक्वेशन लिखो, लॉग के इज इक्वल्स टू व्हाट, लॉग के क्या हो जाएगा सर लॉग ए माइनस, सर हमने इक्वेशन लिखी है ई अपॉन 2.303 आर इंटू टी लिखा है, यही लिखा है हम लोगों ने पक्का। तो सर एक बात बताओ, लॉग ए की वैल्यू तो कितनी आ गई, लॉग ए की वैल्यू कितनी आ गई 13.7 आ गई। ये हमसे पूछ नहीं रहा, पूछता तो एंटी लॉग निकालते। मुझसे क्या पूछा जा रहा है, इक्वेशन को देखो और क्या देख रहे हो, ई 2.303 आर, सर दैट इज इक्वल्स टू -1000, यही होगा ना सर पक्का। तो सर माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक्टिवेट, ये केल्विन जो है वो टेम्परेचर का यूनिट है, उसको मत ले लेना कुछ भी, ये टेम्परेचर केल्विन में पुट करो कट जाएगा अपने पास, तो उसको मत कुछ ले लेना। पता चला कि सर उसको लेके हम बैठे हुए 1000 टाइम्स 2.303 इंटू आर 8.303, इतना क्या आ जाएगा, जूल्स में आंसर आ जाएगा। तो सर कंपैरिजन करने का क्वेश्चन आए सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है, सबसे आसानी से हो रहा होता है, इस तरह के क्वेश्चन सबसे आसानी से किए जा रहे होंगे, सबसे आसानी से आप कर सकते हो। log k इज इक्वल्स टू व्हाट, log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, इसके हिसाब से निकालते चलो पक्का। सर ये क्वेश्चंस कर लो अपने पास, इस तरह के क्वेश्चंस आए अटेम्प्ट करते रहिए। किसने बोला नहीं सर आपने लिखवाया है log ln, आपने ये क्वेश्चन लिखवाया है ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही लिखवाया है। देखो कितनी बार तुम्हारे सामने लिख दिया मैंने, ln k के टर्म्स में लिखना है, log k के टर्म्स में लिखना है। सर इसी तरह ना आप भी अब घर पे फॉर्मूलाज जितनी बार लिखोगे ना फिजिकल केमिस्ट्री उतनी आपकी होती जाएगी, जितनी बार लिखोगे फिजिकल केमिस्ट्री उतनी आपकी होती चली जाएगी। ध्यान से देखना अपने पास ln k, अगर मुझे किसने बोल दिया कि एक बात बताओ सर, अगर मैं एट टेम्परेचर T1 लेता हूं, एट टेम्परेचर T1 लेता हूं, सर रेट कांस्टेंट कितना ले लूं एट टेम्परेचर T1, अगर रेट कांस्टेंट K1 दिया हुआ है, एट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट T1 दिया है, तो व्हाट विल बी द रिलेशन ln K1 ln A माइनस सर E अपॉन R T1, यही लिखूंगा। वेरी गुड। सर अगर किसने बोला सर टेम्परेचर T2 ले लो, एट टेम्परेचर T2 सर रेट कांस्टेंट, या टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट सर किसकी इक्वल होगा, K2 के इक्वल होगा। तो सर ln K2 इज इक्वल्स टू ln A माइनस E अपॉन R T2 लिख सकता हूँ पक्का। सर देख लो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। सर एक काम करूं, सर एक काम करता हूं 2 माइनस 1 कर दूं क्या, 2 माइनस 1 कर दूं क्या, ln K2 माइनस ln K1, सर लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड माइनस करता हूं और ln A माइनस E अपॉन R T2 माइनस ln A माइनस E अपॉन R T1, ये माइनस कर दो पक्का। देख लो सर ये ln A माइनस ln A कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सर देखना अपने पास K2 माइनस K1 लिख सकता हूँ लॉग के बेसिक चीज को, और यहाँ पे क्या आ गया ये RT1, ये RT1 ये EA RT1 माइनस EA RT2, देख लो ये माइनस माइनस प्लस में आ गया। मेरे पास फाइनली जो दो अलग अलग टेम्परेचर पे आया वो क्या आया, तो सर ये फॉर्मूला आ गया ln K2 बाई K1, उसमें से अगर एक्टिवेशन एनर्जी बाई R कॉमन ले लूं तो 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। सर ये फॉर्मूला अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट को निकालने का तरीका है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट को निकालने का तरीका है। सर T1 टेम्परेचर पे K1 है, T2 टेम्परेचर पे K2 है। और सर देखिए अगर मैं यहाँ पे लॉग में कन्वर्ट कर दूंगा इसको, तो सर लॉग में जैसे ही कन्वर्ट करता हूँ, लॉग में जैसे ही कन्वर्ट करता हूँ मुझे आगे क्या लगाना पड़ेगा 2.303 लॉग K2 बाई K1, लॉग K2 बाई K1 ये बाई R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। सर यहाँ से क्या आ जाएगा लॉग K2 बाई K1 इज नथिंग ये अपॉन
303 R 1/T1 माइनस 1/T2। सर ये फॉर्मूला लेके अब आप आराम आराम से न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ये फॉर्मूला तो आप कैलकुलेशन के लिए यूज कर ही सकते हो, ये फॉर्मूला कैलकुलेशन के लिए तो यूज कर ही सकते हो, लेकिन हाँ ये सर सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूलाज में से एक है। सर ये देखो कितने फॉर्मूलाज आ गए, एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, इसको डिराइव किया तो ये मिला, इसको डिराइव किया तो ये मिला। सर अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट की वैल्यूज आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर पे कितना एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो सब कुछ आप निकाल सकते हो। पक्का सर देख लो के ए ये सब निकाल सकते हैं, श्योर है सर। देख लो आर्हेनियस इक्वेशन हम लोगों के पास, आर्हेनियस इक्वेशन कैसे देख रहा होगा, कैसे हो रहा होता है एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है कि सर अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, अगर मैं कोई ऐसा क्वेश्चन लिख देता हूं कि सर K2 ऐसा लिख देता हूं, व्हेन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन, टेम्परेचर को 300 केल्विन से 400 केल्विन किया गया। सर रेट कांस्टेंट become 4 times, rate constant becomes 4 times। कैलकुलेट, अगर मुझसे ये बोला गया कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी निकाल के दिखाओ, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल के दिखाओ। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी सर, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे निकलेगा सर। आप एक सिंपल सी बात बताओ, टेम्परेचर T1 कितना है, शुरुआत का टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। सर बाद का टेम्परेचर T2 कितना है 400 केल्विन। सर एक बात बताओ K1 कितना है, अगर मान लो K ले लिया तो K2 कितना हो जाएगा, 4K ले सकता हूं। क्यों, क्योंकि सर आपने ही तो बोला है कि सर 4 टाइम होने वाला है, 4 टाइम्स होने वाला है। अगर 4 टाइम्स होने ही वाला है तो एक काम करिए ना सर, आपने ही तो फॉर्मूला बताया है log K2/K1 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। पक्का, तो सर देख लो K2 log K2 क्या रख दूंगा 4K/K, K कैंसल, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पता, 1/T1 मतलब 300 माइनस 1/400 क्या आ गया, log 4 की वैल्यू पुट करूंगा 2.03 आ जाएगा। एक्टिव 2 log 2 लिख दूंगा ना तो इसलिए आ जाएगा 2.303 R। इसको सॉल्व करूंगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1200, ये 4 माइनस 3 कितना आ गया 1/1200। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई 2 इंटू 0.3 2.303 इंटू R इंटू 1200। सर ये कितना आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी अब जितना निकालना है 0.6 इंटू 1200, 0.6 इंटू 1200 720 इंटू 2.303 इंटू R, यूनिट पुट कर दो आंसर आ जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी निकालते रहिए, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ जाएगी सर 2.303 इंटू 720 इंटू 8.314 कितना हो गया जूल्स, तो ये मेरा एक्टिवेशन एनर्जी आ गया। पुट करके निकालते रहो। क्वेश्चन देख लो क्या बोला गया सर, टेम्परेचर 300 से 400 लेके गया। अगर टेम्परेचर को 300 से 400 लेके जाता हूं, रेट कांस्टेंट 4 टाइम्स हो गया, मतलब अगर आपका रेट कांस्टेंट पहले के है तो बाद में कितना हो गया सर, रेट कांस्टेंट अगर पहले के है तो बाद में कितना हो गया 4K, तो सर उसका रेशियो निकाल के आंसर निकाल लो। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लो केमिकल काइनेटिक्स में कैसे कर रहे होंगे, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ कैसे रिलेशन निकालेंगे सर, एक्टिवेशन एनर्जी रेट कांस्टेंट के साथ कैसे फ्लक्चुएट करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, ये एक्टिवेशन एनर्जी है क्या चीज, ये हमने तो निकाल लिया, ठीक है आपने बोला ये टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल दिया, जनरली 2 होता है, लेकिन हाँ ऐसे वैल्यूज 2 से 3 के बीच में हो सकती हैं, ये सब चीजें तो आपने निकाल दी। लेकिन सर एग्जैक्टली अगर मेरे से कोई पूछे कि सर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, अगर कोई पूछता है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है तो मैं बताता हूँ। एक बात बताओ, हमारे पास 2 टाइप का रिएक्शन होता है, थोड़ा ध्यान से देखना, पहले ये समझ लेना फिर एक्टिवेशन एनर्जी पहुंचेंगे। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में एनर्जी लूज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी हम लोग क्या करते हैं रिलीज करते हैं। अगर आप एनर्जी रिलीज करते हो, अगर आप एनर्जी रिलीज करते हो तो अगर आप एनर्जी रिलीज करोगे तो सर इसके केस में सर डेल्टा एच, इसके केस में डेल्टा एच
इसके केस में डेल्टा एच के बारे में बात करूंगा तो डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। इसमें एनर्जी क्या करते हो आप, गेन करते हो। इसमें एनर्जी क्या करते हो आप, गेन करते हो। और इसके केस में देखोगे तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। व्हाट इज, इसको क्या बोलते थे, इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज कैसे निकालते हो, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। पक्का सर यही होगा। या फिर अगर ऐसे बोल दे डेल्टा एच यहाँ पे नेगेटिव के बदले ऐसा लिख दूं लेस देन 0, तो सर यहाँ पे HP ये लेस देन कब आएगा, ये लिख सकता हूं सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। सर यहाँ पे भी मैं अगर डेल्टा एच के बारे में लिखूं, डेल्टा एच के बारे में लिख दूं, डेल्टा एच यहाँ पे क्या है सर, पॉजिटिव। या फिर पॉजिटिव के बदले इसको ऐसे लिख दूं ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, HP माइनस HR ग्रेटर देन 0। सर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी किससे, रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी किससे, रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ लेस है रिएक्टेंट से, इस केस में प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर देन रिएक्टेंट होगी। इस केस में प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर देन रिएक्टेंट। अब एक काम करो, ग्राफ बना के देख लो। एक काम करो, रिएक्शन का ग्राफ देखो, और पहली बार अगर आप बना रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। रिएक्शन कोऑर्डिनेट देख लो, रिएक्शन कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं। पहले कौन आता है रिएक्शन में, सर इधर एनर्जी का, या इसको पोटेंशियल एनर्जी जो लिखना है, आप ग्राफ बना दो। देखना ध्यान से और सीखना, क्योंकि यहीं पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी आएगा। एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ देखो, रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ देखना। पहले रिएक्शन कोऑर्डिनेट में पहले क्या आता है, रिएक्टेंट। पहले क्या आता है, रिएक्टेंट। तो सर रिएक्टेंट की एनर्जी, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया रिएक्टेंट, तो रिएक्शन जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। थोड़ा ध्यान से देखना, ये रिएक्टेंट। सर इस केस में एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज्यादा। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, मान लो यहाँ प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट की एनर्जी मैंने क्या बनाई है, नीचे बनाई है, देख लो। देख लो किसकी एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, किससे, प्रोडक्ट की। सर ये रिएक्शन ऐसे हो गई, यही होगा। सर इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, एनर्जी के गैप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच बोलते हैं। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। पक्का। सर इसमें ग्राफ बनाओ, इसमें देखो अपने पास, सर इसमें क्या होगा, ये अपने पास याद रखना हमेशा, रिएक्टेंट है, HP मतलब अपने पास, और प्रोडक्ट कहाँ होगा, इस केस में प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। सर ग्राफ का अपने पास देखो, ग्राफ को ध्यान से, दोनों ग्राफ में डिफरेंस है, यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, यहाँ प्रोडक्ट की। सर देख लो, अगर आपको लगता है तो आप एक काम करो, ये रहा सर, दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल के देख लीजिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए, ये वाला डेल्टा एच, सर ये डेल्टा एच आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, डेल्टा एच, यहाँ भी डेल्टा एच। सर यही तो रिएक्शन होता है ना, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, यही होता है। ग्राफ वाइज कोई बोले तो एक्सोथर्मिक भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बहुत बार अपने पास ये क्वेश्चंस देखोगे, रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चंस पूछे जा चुके इस ग्राफ के ऊपर, तो देख लो ये डेल्टा एच हो गया। ये क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सर उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे तो आपने बोला एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। एक्चुअली देखो, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी पता है कौन सी एनर्जी कहलाती है, देखो इधर से जाएंगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाएंगे, अगर मान लो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट साइड जाएंगे तो ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन। उल्टाएंगे तो क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन। थोड़ा ध्यान से देखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। सर ग्राफ में जो ऊपर होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है। सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये देखो सर, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट हो रहा है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक ऐसे अपने आप थोड़ा कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्टेंट को पता है कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है आपको, इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है, तब जाके सर ये इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर एक्टिवेशन एनर्जी। इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोल देते हैं। देख लो रिएक्टेंट को कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए, तब जाके वो क्या करेगा, देखो ध्यान से। सर रिएक्टेंट, अगर मैं इसको एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा अच्छे से लिखूं तो फॉरवर्ड लिख सकता हूं, देख लो ये फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, EAF मतलब सर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। सर रिएक्टेंट अपने आप ही रिएक्शन नहीं करेगा, उसको कम से कम इतनी रिएक्शन चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए, ताकि वो कहां पहुंच जाए, सर अपने पास, सर कहां पहुंच जाए, ट्रांजिशन स्टेट पे। और इसको क्या बोल देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड।
सर सेम चीज, अगर प्रोडक्ट से उल्टा आना है तो सर यहां से लेकर यहां तक सर क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। सर ये बैकवर्ड बताओगे अपने पास कैसे? अरे सर प्रोडक्ट को अगर उल्टा आना है तो कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए ताकि वो कहां पहुंच जाए, रिएक्टेंट पे। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तुम बोलो सर कम से कम क्यों? अरे क्योंकि सिंपल सी बात जान जाओ, अगर मान लो तुम किसी गेम में खेलते हो, तुम कहां तक चढ़ते हो? तुम यहां तक चढ़ते हो ना, उसके बाद तुम नीचे अपने आप ही आ जाते हो। कभी सर्कस में इन सब में देखोगे तो अपने पास क्या करते हैं हम लोग, मेहनत कहाँ चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ने में मेहनत करते हैं, ऊपर तक पहुंचे वहां स्लाइड कर जाओ। स्लाइड वाला गेम देखा है ना, तो वैसी ही हालत है। रिएक्टेंट को कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी चाहिए, उसको मैंने क्या बोल दिया, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। सर प्रोडक्ट को कितनी एनर्जी चाहिए, ये वाली, तो इसको क्या बोल देंगे, बैकवर्ड एनर्जी। ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। पीछे से आ रही है रिएक्शन तो उसके केस में क्या होगा, बैकवर्ड। तो मैथ्स लगा लो थोड़ा सा। ये एक बात बताओ, मैथमेटिकली ये यहां से लेकर यहां तक किसके किसके इक्वल होगा, ये मैथमेटिकली इसके इक्वल होगा क्या, इसके इक्वल होगा क्या? मैं ऐसा लिख सकता हूं, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड प्लस डेल्टा एच इज एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। लिख सकते हैं, देख लो। ये सब नीचे नीचे ऐड करते जाना। यहां पे देखो, अब फिर से यहां लगाओ, ये देखो यहां पे, यहां से लेकर यहां तक सर यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड में काफी ज्यादा लग रही है, देख लो। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड में काफी ज्यादा है सर। यहां से यहां आने में सर एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की क्या हो जाएगी अपने पास, ये बैकवर्ड की हो जाएगी पक्का। सर यहां लिखोगे तो क्या हो जाएगी सर, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इज नथिंग, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा एच। What is the activation energy? सर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के लिए मिनिमम एनर्जी इतनी चाहिए, प्रोडक्ट के लिए मिनिमम एनर्जी इधर आने के लिए कितनी चाहिए, ये चाहिए। सर इसको फॉरवर्ड का बोल देंगे, उसको क्या बोल देंगे, बैकवर्ड का। तो सर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये ग्राफ को ना एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। ग्राफ बना कैसे, अगर किसी को लगता है तो भाई थोड़ा वीडियो पीछे लेके जाओ, देखो कैसे बनाया। मैंने स्टार्ट किया एक्सोथर्मिक मतलब सर रिएक्शन में एनर्जी क्या करेंगे, लूज करेंगे। HP माइनस एच आर लेस देन 0। सर HR इधर चला गया, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा मतलब ऊपर बनाएंगे रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को नीचे बनाएंगे। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब पहले रिएक्टेंट को बनाएंगे फिर प्रोडक्ट को बनाएंगे। यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, तो रिएक्टेंट को लेफ्ट में, प्रोडक्ट को राइट में। सर बना दो अपने पास, ये फॉरवर्ड रिएक्टिवेशन एनर्जी, ये बैकवर्ड। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी। सर इसको बैकवर्ड को, अगर पीछे से प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में आना है तो बैकवर्ड कितनी चाहिए होगी, इतनी। तो सर ये रिलेशन देख लो, किसके लिए है, एक्सो के लिए। एग्जाम हॉल में रिलेशन पूछ लिया जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा कि सर किसके केस में फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, किसके केस में बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। देख लो एक्सोथर्मिक में कौन सा एनर्जी ज्यादा है, बैकवर्ड का। एंडोथर्मिक में कौन सा एनर्जी ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पक्का। तो एक्सो और एंडो के कोऑर्डिनेशन देख लो। एक्टिवेशन एनर्जी इज नथिंग, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। सर मिनिमम एनर्जी थ्रेशोल्ड, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो मिनिमम इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए ताकि वो ऊपर जाके काम कर पाए। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो, यहां तक चीजें कर लोगे। अच्छा मुझे किसने बोला, यहाँ पे देख लो एक्टिवेशन एनर्जी का काम हो जाएगा। अच्छा देख भाई, अब देखते अपने पास रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी अगर तुमने कर लिया, जो देखो एक्टिवेशन एनर्जी देख ली कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो कैसे कैसे फ्लक्चुएट करती है, के के साथ एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रिलेशन है, किसी रिएक्शन में के और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है वो देख लो। उसके बाद देखोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं कि सर एक बात बताओ, रियल में बताओ अपने पास कि सर रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास और क्या क्या चीजों पर डिपेंड करती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर देखो भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंस हो गया, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पहले से जान रहे हो, प्रेशर के बारे में पहले से जान रहे हो, अब बोल रहे हो सर रेट ऑफ रिएक्शन और किस पे डिपेंड करेगी। तो सर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक और चीज आती है हमारे पास, और उसको हम लोग नाम देना शुरू करते हैं कोलिजन थ्योरी। उसको हम लोग नाम देते हैं कौन सी, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है सर, ध्यान से सुनना अपने पास। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है सर, कोलिजन थ्योरी क्या बोलना शुरू करती है, कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है अपने को, सर कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है। अब इसके पोस्टुलेट क्या है, assumptions उस पे छोड़ दो, हमें सिंपल चीज जाननी है, सिंपल से कुछ चीजें जाननी है। क्या क्या? तो सर कोलिजन थ्योरी किसके बारे में, किसने प्रपोज किया, तो सर प्रपोज्ड बाय कौन था, आर्हेनियस था। वही बंदा अपने पास फिर से आ गया, उसने बोला भाई साहब मैंने ही तो बोला था आपको
क्या मैंने ही तो रेट कांस्टेंट के बारे में बताया था। एक काम कीजिए आप ना बस एक काम करो सर, कौन सा कोलिजन थ्योरी में पहले एक वर्ड यूज किया गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सर अगर कोलिजन थ्योरी, पहली चीज एक मिनट, कोलिजन थ्योरी किसके लिए वैलिड है, तो सर ये रिएक्शन होगी A2 + B2 2AB बनेगा, ठीक है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है सर, मॉलिक्यूलरिटी 2 है। तो याद रखना ये किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सर 2 मॉलिक्यूलरिटी वाले रिएक्शन के लिए वैलिड होता है। देखो कैसे कैसे वैलिडिटी आएगी। बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन A2 + B2 क्या बना रहा है सर, 2AB बना रहा है। कोलिजन थ्योरी क्या बोलता है, एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है कि सर A2 और B2, अगर मैं एक सिंपल सा बात बोलूँ कि A2 और B2 अगर ऐसे कंबाइन करेंगे, अगर ऐसे कंबाइन करेंगे तो सर ये क्या बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे सर, ये क्या बनाएंगे अपने पास, ये फाइनली क्या बना देंगे प्रोडक्ट AB, और ये क्या बना देगा AB। सर रिएक्शन ऐसे होनी चाहिए, रिएक्शन ऐसे होनी चाहिए विथ अपने पास प्रॉपर एनर्जी के साथ। सर कोलिजन थ्योरी क्या बोलता है कि सर कोई भी रिएक्शन होती है उसके 2 प्रॉब्लम होती है, 2 बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स क्या बोलते हैं उसको, बैरियर्स इन रिएक्शन। सर 2 बैरियर्स होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर, और एक होता है ओरिएंटेशन बैरियर। एक होता है एनर्जी बैरियर, एक होता है ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर क्या कहता है, एनर्जी बैरियर क्या कहता है, ध्यान से सुनना, एनर्जी बैरियर क्या कहता है और ओरिएंटेशन बैरियर क्या कहता है। एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर में डिफरेंस क्या है कि सर मॉलिक्यूल्स है। अब देखो सिंपल था, मैंने बोला, मेरे ध्यान दे, अब आंखों मतलब हाथों पे समझना, मैं ये बोल रहा हूं, अगर मैंने ऐसा बोलना शुरू किया कि सर A और B आएंगे, इतनी जोर से टकराएंगे तब जाके प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जोर से आएंगे टकराएंगे तब जाके प्रोडक्ट होगा। तुम सिंपल सा, अरे लड़ाई वड़ाई कब होती है, जब गाड़ी ऐसे आमने सामने टकराती है ना, एक दूसरे को स्क्रैच मार के गए थोड़ी बहुत लड़ाई होगी चली जाएगी। भयंकर लड़ाई कब होती है, जब आमने सामने से आके एक दूसरे को बम्पर से बम्पर मार रहे हैं, उस तरह की होती है। हर एक में कोलिजन मतलब क्या हुआ, लड़ाई कब किससे होगी, किससे लड़ाई काउंट करोगे, अब जब सामने से टकराएगा, यहाँ सामने से जब अच्छी एनर्जी के साथ टकराएगा तभी तो लड़, अब पता चल सामने से ऐसे आ रहे हैं, हाँ सर आ रहे ऐसे टच कर रहे, तो इससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट बनने के लिए मुझे किस तरह से टकराना पड़ेगा, इतनी जोर से टकराना पड़ेगा, तब जाके मैं प्रोडक्ट बना पाऊंगा, कौन सा AB प्रोडक्ट बना पाऊंगा। किसने बोला सर मैं ऐसे आ जाऊं तो भाई सब एनर्जी नहीं है, आप प्रोडक्ट क्या ही बनाओगे। तो सर याद रखना अपने पास एनर्जी बैरियर मतलब क्या होना चाहिए सर, मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव, मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव sufficient energy, sufficient energy, sufficient kinetic energy और energy to produce product। आप प्रोडक्ट बना पाओ उसके लिए उतनी एनर्जी तो हो ना, कम से कम आपके पास उतनी एनर्जी है ही नहीं तो फिर क्या है का आप एनर्जी, मान लो अब सब लोग बोल रहे सर मैं आके टकराया था आपसे, अरे टकराने से थोड़ी ना होगा। अब जैसे तुम्हारा ही है रिजल्ट अपना सिंपल सा है, तुम्हारे रिजल्ट में लाइफ में रिजल्ट किसका होता है, जो सर पार्टिकुलर एक मोमेंटम को तोड़ के आगे जा चुका होता है। मतलब जैसे तुम्हारा होता होगा 2 दिन पढ़ते होगे, तीसरे दिन नहीं पढ़ते होगे, रियलिटी यही होती है ना। लेकिन सर जो बंदा उस मोमेंटम तीसरा दिन मन नहीं कर रहा, नहीं पढ़ाई का मन कर रहा, फिर भी पढ़े जा रहा है, सर वो अपने पास क्या करता है, उस बैरियर को तोड़ देता है। उसके बाद ना वो तीसरे चौथे दिन के बाद वो पूछता नहीं कि पढ़ने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा, वो पढ़ना शुरू कर देता है, उसको फर्क भी नहीं पड़ता। सेम चीज यहाँ पे है। मैंने क्या बोला आपको, एनर्जी बैरियर मतलब 2 लोग टकराएं, ऐसे टकराएं सर, इतने एनर्जी के साथ टकराएं कि क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे, इतनी एनर्जी के साथ टकराएं कि क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे। तो इसको क्या बोलेंगे सर, इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए, नहीं तो फिर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। सर ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब क्या है, ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब क्या है, एक बार ध्यान सुनना। मैंने बोला A और B ऐसे टकराएं, जोर से टकराएं, तब जाके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। अब पता चला सर A और B ऐसे टकरा रहे, ऐसे नहीं टकरा के मान लो ऐसे टकरा रहे, तो फिर इससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हमें प्रोडक्ट कैसे बनाना था, ऐसे बनाना था। हमने क्या बोला, ऐसे आए ऐसे टकराएं। अब पता चला ये इधर है, ये पीछे से जाके ठक्कर मार रहा है इसको, तो भी मजा नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बना। सर आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या होगा, प्रॉपर डायरेक्शन में आके टकराना पड़ेगा ना, इस डायरेक्शन में आके टकराना पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हो भाई साहब, ये इधर जा रहे हैं, ये पीछे से जाके धक्का मार रहे हैं, कोई फायदा नहीं। तो सर ओरिएंटेशन बैरियर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स मस्ट बी, मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड, मस्ट कोलाइड in a particular in a particular in a particular in a particular orientation, particular orientation to form product। सर कम से कम एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कन्वर्ट टकराए तब जाके क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा।
तो सर ये मैकेनिज्म है। अब आपने बोला कि सर ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट हो गया, ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट हो गया, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, रिएक्टेंट्स हो गए। अब किसने बोला कि सर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, अब ये कम से कम ये दो चीजें तो होनी ही चाहिए आपके पास, पार्टिकुलर एनर्जी होनी चाहिए, पार्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरा ओरिएंटेशन सही होना चाहिए। फिर किसने बोला सर एक काम करो ना, रेट का बताओ, तो आर्हेनियस ने पहले ये बोल दिया कि सर रेट क्या होगा, जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, वेयर जेड ए बी इज नोन एज collision frequency, collision frequency, collision frequency मतलब number of collisions, number of collisions, total collisions, number of total collisions per unit time, per unit volume, per unit volume, ये बोल दिया गया सर, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। फिर किसने बोला सर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आर्हेनियस अब शानदार में हो गया था। उसने बोला रुको भाई, ये पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। सर बंदे ने तो बात सही करी, बोला ठीक है देखो एनर्जी का बैरियर पार कर गया। अब ये क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इससे यहां गलती हो गई। आर्हेनियस ने फिर से मॉडिफाई किया, बोला भाई साहब रेट ऐसे डिफाइन नहीं होगा, फिर से मॉडिफाई किया, मॉडिफाइड द फॉर्मूला। पता है अब की बार क्या कर दिया, उसने बोला भाई साहब ऐसा है कि रेट को पता है कैसे लिखेंगे, रेट को पता है कैसे लिखेंगे, P इंटू जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये लिख देंगे। सर देख लो, वेयर P इज नोन एज प्रोबेबिलिटी फैक्टर, वेयर P इज नोन एज प्रोबेबिलिटी फैक्टर, या फिर स्टीयरिक फैक्टर बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, या फिर इसी को बोल देते हैं स्टीयरिक फैक्टर। सर याद करो इसमें दोनों के दोनों, ऊपर वाले में क्या है सिर्फ एनर्जी का बैरियर कवर हुआ है, इसमें क्या हो रहा है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, स्टीयरिक फैक्टर किस चीज का, सर नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स, इफेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स। सर आप टोटल कॉलिजन्स नहीं काउंट कर सकते, आप ये देखो टोटल में से कितने इफेक्टिव कॉलिजन्स हैं। इफेक्टिव कॉलिजन्स मतलब क्या होगा सर, इफेक्टिव कॉलिजन्स मतलब सर रिक्वायर्ड एनर्जी, एक तो उनके पास रिक्वायर्ड एनर्जी होनी चाहिए, और दूसरा सर उनके पास ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो सर देख लो सर फॉर्मूले में कितने चेंजेस किए। पहले उसने बोला कि सर ये देखिए मैं ना सर प्रोडक्ट बनाऊंगा, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए वैलिड है, ठीक है, दो बैरियर लेके आया, एनर्जी बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर। पहले फॉर्मूले में सिर्फ उसने एनर्जी बैरियर का ध्यान रखा, बोला ये इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी से। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, तो सर नंबर ऑफ टोटल कोलिजन। लोगों ने बोला भाई साहब सारे के सारे कोलिजन प्रोडक्ट बनाएंगे क्या, सारे के सारे लोग जो भी कोलाइड करते, सारे के सारे लोग कोलिजन करके आपको प्रोडक्ट बना के देंगे क्या, नहीं ऐसा नहीं होगा, सारे के सारे लोग कोलाइड करके प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। उसने बोला कि भाई साहब थोड़े लोग मॉडिफाई करेंगे, सर सारे के सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाते। कितने कौन से कोलिजन प्रोडक्ट बनाते हैं, इफेक्टिव कोलिजन वाले, इफेक्टिव कोलिजन वाले लोग क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, इफेक्टिव कोलिजन वाले लोग क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। और क्या प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सर उनके इफेक्टिव कोलिजन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि ऑब्वियस है सर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर ये क्या हो गया ओरिएंटेशन बैरियर, ये क्या हो गया एनर्जी बैरियर, जेड ए बी क्या हो गया इफेक्टिव, अपने पास कितने कोलिजन कर रहे, किस तरह से लोग कोलिजन कर रहे, उसी को क्या बोलना शुरू किया। तो आर्हेनियस की कोलिजन थ्योरी याद रखिएगा सर, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए थी, दो बैरियर्स बनाए थे, एनर्जी बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर, जो इसको पार करेगा वही अपना क्या होगा, वही अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ ये सब चीजें रिलेट करते चलो। पक्का सर, ये देख लो फॉर्मूलाज कैसे कैसे होंगे, श्योर हो। अब देख लो एक चीज बताओ, जितने लोग ये देख लो अपने पास फॉर्मूलाज को थोड़ा एक दो बार लिख के देखना, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है ऑब्वियस टाइम लगता है, बट हाँ कर सकते हो। ई की पावर माइनस ई बाई आर टी, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा जो उससे ज्यादा होगा। बस एक चीज और करते फिर अपना चैप्टर अपने पास देखो। अब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो एक काम करता हूं ऐसे लिख देता हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन।
फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो पहला क्या बोल सकते हैं? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्यों सर? सर कौन जल्दी करेगा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। कैसे? अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, सबसे तेजी से कौन फास्ट करेगा? गैसेस सबसे फास्ट करेंगे रिएक्शन एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर टू सॉलिड। अगर कोई रिएक्शन है, अगर कोई रिएक्शन है, ए गैस है, अगर ये बी बना रहा है और सर ए सॉलिड है, अगर ये बी बना रहा है, अगर इसका रेट R1 है, इसका रेट R2 है, तो सर R1 विल बी ग्रेटर देन R2। क्यों? क्योंकि सर ऑब्वियस है, गैस के तेज केस में जल्दी जल्दी रिएक्शन होगी। फिर किसने बोला सर एक काम करते, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे जाओगे तो ऑब्वियस है सर, पूरा का पूरा रेट लॉ तो हमने यही पढ़ा है, इसी पे होता था। प्रेशर पे भी डिपेंड कर सकता है, यस सर, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। सर फोर्थ वर्ड टेम्परेचर पे, यस सर, टेम्परेचर पे अभी तो पढ़ा है कि K इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस EA अपॉन RT हो जाता है। सर अब जो इसके लिए, जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं वो पता है कौन सी चीजें हैं, वो किसके लिए हम लोग लिखना चाह रहे हैं? सर नेचर पे डिपेंड करेगा, सॉलिड लिक्विड गैस में किसका ज्यादा होगा? गैस का ज्यादा होगा, ठीक है, गैस का ज्यादा होगा। सरफेस एरिया पे भी ज्यादा होगा। अगर मैं बोलूं कि सरफेस एरिया, यस सर, सरफेस एरिया ज्यादा हुआ, पाउडर्ड फॉर्म में है, मतलब अगर कोई सॉलिड फॉर्म में है और कोई पाउडर्ड फॉर्म में है, पाउडर्ड फॉर्म में है और सॉलिड फॉर्म में है, तो सर रेट ऑफ रिएक्शन पता है किस में ज्यादा होगा? पाउडर्ड फॉर्म में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सर इस केस में, सर इस केस में सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाता है? सरफेस एरिया जो होता है वो क्या हो जाता है? ज्यादा होता है। तो इस केस में रेट का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। सर सिक्स्थ फैक्टर जो है ना, जिसके लिए अभी हम लोग इसको फिर से एक बार देख रहे हैं, वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट क्या क्या करता है? सर रेट ऑफ रिएक्शन को इतने लोग अफेक्ट करते हैं, बट कैटलिस्ट अलग लेवल पे अफेक्ट करता है। पता है कैसे? कैटलिस्ट क्या करता है, किस तरह से अफेक्ट करता है? कैटलिस्ट देखो अपने पास कैसे अफेक्ट करेगा। कैटलिस्ट के केस में अगर मैं इसको ऐसे पढ़ लूं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट करके, तो ध्यान से देखना अपने पास कैटलिस्ट क्या करने वाला है। सर कैटलिस्ट क्या करता है? सर कैटलिस्ट ना, जो आपका रिएक्शन का पाथ है उसका एक ऑल्टरनेट पाथ देता है। सर रिएक्शन का जो पाथ है ना, अगर मैं बोलूं ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं, फिर से वो वही चीज लिख दिया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं। सर ये अपने पास क्या है? तो सर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। इधर अगर मैं बात करूं, अगर मैं इधर बात करूं, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हो गया, इधर मैंने क्या लिखा था? एनर्जी, ठीक है। ये मेरा रिएक्टेंट है, इधर मेरा प्रोडक्ट है। ओवरऑल रिएक्शन मान लो ऐसे हो रही है, ठीक है। खुद गेस कर लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, खुद गेस कर लो। सर देखो, अगर ये रिएक्शन पाथ है, ये क्या है? रिएक्शन पाथ है। सर रिएक्शन पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं विदाउट कैटलिस्ट। पता है कैटलिस्ट क्या करने वाला है? कैटलिस्ट क्या करता है विदाउट कैटलिस्ट? नॉर्मली आप ऐसे आ गए थे, कैटलिस्ट एक नया रास्ता दे देता है। जैसे तुम्हारी लाइफ में कौन कैटलिस्ट है? हम ही लोग तो है। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? वही चीज पढ़ा रहे हैं ना जो तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में एनर्जी का अगर मैं सीधा सीधा बनाऊं तो सर, अगर आपकी लाइफ का देखूं तो रुक जाओ एक मिनट, ये देखो, अगर मैं कैटलिस्ट बनाऊं, तुम्हारी लाइफ का क्या बना रहे हैं हम लोग? सर ये रिएक्शन पाथ है, ये रिएक्शन पाथ है विथ कैटलिस्ट। मतलब कैटलिस्ट क्या कर रहा है आपकी जिंदगी में? आपका ना काम आसान कर रहा है। मतलब अरे सर कुछ चेंज कर रहा होगा। देखो भाई, सर रिएक्शन की ना, रिएक्शन की इंथैल्पी सेम रही, इंथैल्पी सेम रही, लेकिन पता है एक चीज चेंज हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी। पहले एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी? सर पहले एक्टिवेशन एनर्जी यहां से यहां तक थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी? सर कम हो जाएगी। तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट याद रखो, कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट चेंजेस द पाथ ऑफ रिएक्शन, चेंजेस द पाथ ऑफ रिएक्शन बाय अगर मैं बोलूं कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट इंक्रीजेस, जल्दी जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि सर अब आपको एक्टिवेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगा? आपका कम कर देगा बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी इन बोथ डायरेक्शंस। ऐसा नहीं सिर्फ फॉरवर्ड में कम करेगा, बोथ डायरेक्शन में बाय सेम एक्सटेंट।
मतलब दोनों साइड में कम कर देगा, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही साइड कम करेगा, दोनों साइड क्या करेगा, कम कर देगा। क्योंकि देखो ना, अगर तुम्हारा फॉरवर्ड का भी कम हुआ तो बैकवर्ड का भी तो कैटलिस्ट का एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। सर याद रखना कुछ कुछ पॉइंट, कैटलिस्ट सर क्या क्या चेंज कर देता है। सर कैटलिस्ट कभी भी सर रिएक्शन पाथ को चेंज करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करेगा, बट कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट, सर कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट, कैटलिस्ट याद रखना डू नॉट अफेक्ट सर डेल्टा एच को चेंज नहीं करता, डेल्टा जी को चेंज नहीं करता, डेल्टा एस को चेंज नहीं करता। सर इन लोगों को फर्क नहीं करेगा। सर कैटलिस्ट इनको चेंज नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करेगा, सर इन सब को चेंज नहीं करता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता। तो कैटलिस्ट का रोल क्या है कि आपको एक रास्ता प्रोवाइड करना। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तुम्हारी लाइफ में क्या है, कैटलिस्ट ही तो है कि भाई क्या कर रहे हैं तुम, इतनी मेहनत करते तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होता, हम लोग 5 दिन में तुम्हारे लिए चैप्टर इजी करके कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, चैप्टर का एक कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, जो तुम्हारी मेहनत है उसको कम किया जा रहा है कि भाई तुम एक काम करो, इतना ही पढ़ो, ऐसे ऐसे पढ़ो, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सर कैटलिस्ट क्या करता है, सर अफेक्ट नहीं करता डेल्टा एच को, डेल्टा जी को, डेल्टा एस को, किसी को अफेक्ट नहीं करता डायरेक्टली। सर ये किसको, रिएक्शन के पाथ को चेंज करता है, रास्ता ही बदल देगा, रास्ता बदल देगा। तो ये तो सेम ही रहा सर, बस ये रास्ता क्या हो गया, पहले ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती थी, अब कम एनर्जी में भी क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैटलिस्ट आएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पक्का हो जाएगा सर, यहां तक की चीजें हो जाएंगे, यहां तक की चीजें हो जाएंगे। तो देखो भाई, अब एक काम करो, कैटलिस्ट हमें ये पता चल गया कैटलिस्ट क्या करता है। सर एक बात बताओ, मान लो पहले मेरे नॉर्मल रिएक्शन, अगर रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट कर रहे हैं, तो रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट हम लोग करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट कर रहे हैं तो सर अगर इसका रेट कांस्टेंट, अगर मैं इसका रेट कांस्टेंट, सर उस टाइम पे रेट कांस्टेंट कितना ले लूं, के ले लेता हूं K1, और रेट कांस्टेंट K1 ले लेता हूं, और एक्टिवेशन एनर्जी उस टाइम पे, एक्टिवेशन एनर्जी अगर मैं उस टाइम पे लेना चाहूं तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या ले लूं, ये ले लेता हूं। ठीक है सर, एक बात बताओ, इसके लिए मैं इक्वेशन लिख सकता हूं, अभी थोड़ी देर पहले ये इक्वेशन लिखी है, ln a माइनस ए अपॉन आर टी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। सर रिएक्शन विद कैटलिस्ट ले लेते हैं, रिएक्शन विद कैटलिस्ट ले लो। अगर कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन लेना शुरू करोगे, रिएक्शन विद कैटलिस्ट ले लो, तो सर इस केस में क्या होने वाला है, रिएक्शन विद कैटलिस्ट लोगे तो सर यहाँ पे अब रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। क्यों, अरे सर चेंज क्यों होगा, अरे सर आपने ही तो बोला था एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हुआ, तो सर रेट कांस्टेंट चेंज होगा, एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होगा, अब मैं एक्टिवेशन एनर्जी को भी ले लेता हूँ अलग। सर रेट कांस्टेंट को मैंने Kc ले लिया, एक्टिवेशन एनर्जी को मैंने क्या ले लिया, ESC ले लिया। पक्का सर, ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट। सर इसके केस में क्या इक्वेशन लिखूंगा, ln सर Kc इज इक्वल्स टू ln a माइनस ए अपॉन सर ये कौन सा कैटलिस्ट वाला RT। सर इक्वेशन अगर ये 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, एक काम करो इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दो, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दो, बस बेटा ये लास्ट टॉपिक है। देखो अपने पास 1 माइनस सॉरी 2 माइनस 1 कर दो, जो भी करना है वो इक्वेशन 1 माइनस 2 ही करो, हटाओ, तुमने क्या याद रखोगे। चलो ln K1 माइनस ln Kc इज इक्वल्स टू सर ये क्या हो जाएगा, ln A माइनस ए अपॉन RT। ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 के बदले क्या करो, 1 माइनस 2 करो, क्योंकि ना फायदा नहीं है, फिर तुम्हारा आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। इक्वेशन 2 माइनस 1 करो, 2 माइनस 1 करो तो क्या हो जाएगा, ln Kc माइनस ln K1 इज इक्वल्स टू सर ln A माइनस ए होल सी अपॉन RT, टेम्परेचर सेम है, माइनस ln A माइनस ए अपॉन RT। सर एक खुद से देख लो अपने पास, ln माइनस ln कैंसिल आउट, ln Kc माइनस ln K1, तो इसको लिख सकता हूँ K1 एंड दैट इज इक्वल्स टू सर एक्टिवेशन एनर्जी देखोगे तो सर EART माइनस ESC RT लिख सकता हूँ, EART माइनस ESC अपॉन RT लिख सकता हूँ। देखो सर एक काम करता हूँ, यहाँ फॉर्मूला थोड़ा लास्ट में अपने पास लिख देता हूँ, ln Kc अपॉन K1 EA माइनस ESC अपॉन RT। सर ये फॉर्मूला किसके लिए आ गया, इसके लिए आ गया,
किसने बोला सर लॉग के बदले ln के बदले लॉग ले लो, तो सर 2.303 में फॉर्मूला कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक काम करो, log kc बाई k1 इज इक्वल्स टू EA माइनस EAC अपॉन 2.303 RT। सर वेयर kc is what? kc is what? Rate constant in presence of catalyst. EAC is what? Activation energy in presence of catalyst. Where K1 is what? Normal K1 rate constant. Where activation energy is what? EA. सर एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो सकता है बाय यूजिंग कैटलिस्ट, कैटलिस्ट से चेंज हो सकता है और उसके कारण सर केसी और केवन अलग अलग आ सकते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे, कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे कि हाउ मेनी टाइम्स rate constant changes, how many times rate constant changes when a catalyst decreases, the activation energy of a reaction, when a catalyst decreases the activation energy of a reaction, catalyst decreases the activation energy of a reaction by 2RT। ये क्वेश्चन दे दिया, बताओ। अब और ये क्वेश्चन दे दिया कि सर किसने बताओ 2RT से चेंज कर रहा है, मतलब सर कैटलिस्ट क्या कर रहा है। अगर आपका पहले एक्टिवेशन एनर्जी EA था, EA माइनस EA अगर आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या कर दिया, उसने कितने से डिक्रीज कर दिया 2RT से, क्योंकि पहले आपका एक्टिवेशन ज्यादा होगा, उसने कितने से डिक्रीज कर दिया 2RT से। फिर लोगों ने बोला सर रेट कांस्टेंट बताओ, तो सर अभी फॉर्मूला डिराइव किया है ln kc बाई k1, ln kc बाई k1 इज इक्वल्स टू EA माइनस EAC अपॉन RT लिखना है। सर व्हाट इज ln kc बाई k1 क्या होगा, तो सर एक बात बताओ इसकी वैल्यू कितनी पुट कर दूं 2RT सर RT कैंसल, ln kc बाई k1 इज इक्वल्स टू 2, तो सर kc बाई k1 क्या होगा, ln इधर जाएगा तो e की पावर 2 एंड व्हाट विल बी सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम के केस में रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पता है कितना हो जाएगा, रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पता है कितना हो जाएगा सर E स्क्वायर इंटू k1। देख लो E का स्क्वायर, ln इधर जाता है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो E का स्क्वायर इंटू k1, तो सर E का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास। करते रहो सर, क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ रहे होंगे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, कैटलिस्ट आएगा तो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, कैटलिस्ट आएगा तो क्या करेगा, डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो सर अब सारी चीजें आपके सामने। अगर अब कोई पूछे कि सर फैक्टर्स बताओ, तो फैक्टर्स में कुछ नहीं करना भाई साहब, ये फॉर्मूला हम सबने पढ़ रखा है, रेट के रिएक्टेंट की पावर, चलो जहां शुरू हुए वहीं पे पहुंच जाते। सर एक बात बताओ, के किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, और बोल सकते हैं कैटलिस्ट पे भी डिपेंड कर रहा है। तो सर तीन फैक्टर्स तो इसी के हो गए। कॉन्सेंट्रेशन में अपने बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन पे ऑब्वियस है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ले सकते हो, या फिर क्या ले सकते हो, प्रेशर ले सकते हो, या फिर यहाँ पे ऑब्वियस है नेचर ऑफ रिएक्टेंट ले सकते हो, व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर क्या था सर, ये तो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और ये क्या है सर एक्सपेरिमेंटल है, तो इस केस में हम कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, ये एक्सपेरिमेंटल है तो ये चेंजेस नहीं हो पाएंगे। तो फाइनली सर केमिकल काइनेटिक्स की सारी कहानी घूम फिर के वहीं पे आ गई सर, सारी कहानी घूम फिर के यहीं पे आ गई सर। इसमें रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है, इसमें प्रोडक्ट का इंक्रीज होता है सर, अपने पास सारी कहानी सर। इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम देखोगे तो सर डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। शायद हमने यही सब पढ़ा है अभी तक, यही सारी कहानी फिर से रोटेट हो गई कि सर फिर से वहीं पे आ गए। किसके ऊपर पूरे चैप्टर को हमने किस लिए पढ़ा, इसी के लिए पढ़ा। पहले इसके ऊपर फोकस कर रहे थे, आज हमने एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर, कैटलिस्ट के ऊपर फोकस कर दिया। कल तक हम कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर के ऊपर घूम रहे थे कि सर ये जीरो ऑर्डर है, तो जीरो ऑर्डर के केस में देख बेटा चैप्टर समराइज कर रहा हूं, R0 माइनस सर क्या हो जाएगा RT इज इक्वल्स टू KT, सर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। किसने बोला सर फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, तो सर ln R0 अपॉन RT इज इक्वल्स टू व्हाट KT हो जाएगा। करते रहे सर। किसने बोला nth ऑर्डर है, अरे कोई टेंशन नहीं भाई, nth ऑर्डर है, ले भाई हमारे पास इक्वेशन ही इक्वेशन है, तू कर तो सही। RT n-1 -1 बाई R0
n-1 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू KT हो जाएगा। लिखते रहो, करते रहो। तो सर ये छोटी छोटी चीजें हम लोग रिएक्शन में, केमिकल अपने पास, ये केमिकल काइनेटिक्स में ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं, यहाँ तक की चीजें हम लोग कर सकते हैं। अब देखो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात करें तो सर क्वेश्चन से काम करेंगे हम लोग। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कल करना शुरू करेंगे। आज अपने पास चैप्टर अपना फिनिश करते हैं, अपने चैप्टर को खत्म करते हैं, और अगली क्लास में सर हम लोग ये देखेंगे, अगली क्लास में इसके ऊपर भरपूर क्वेश्चंस करेंगे। अगली क्लास में सर आप चैप्टर रिवाइज करके आइए, सो दैट कि आप क्वेश्चंस का, बोलता है क्वेश्चंस के सेशन का इंजॉयमेंट करें, क्योंकि अगली क्लास में वही लोगों को फायदा होगा जो पूरा चैप्टर कवर करके आएंगे, नोट्स पूरा पढ़ के आएंगे। क्योंकि सर एक एक न्यूमेरिकल, एक एक चैप्टर अपने पास करते जाइए। सर आपको क्लास, अगली क्लास में सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, चाहे वो एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन हो, चाहे प्रीवियस ईयर का अच्छा क्वेश्चन हो, सारे अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और आप उसको एंजॉय करते हुए कर रहे होंगे, पक्का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।